स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। हम लोग करंट अफेयर देख रहे हैं और वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अब ऐसा हवा उड़ रहा है कि मार्च या अप्रैल में क्या होगा, एग्जाम होगा यूपीपीएससी का। और ऐसा हमारे अध्यक्ष साहब डिसाइड कर रहे हैं कि साल भर के अंदर दिसंबर के अंदर तक हम क्या कर दें, 2023 का रिजल्ट दे दें। तो अगर ऐसा होता है तो आपको स्पीड बढ़ानी चाहिए, और उस स्पीड बढ़ाने में ये जो हमने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखा है, अगर आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। उसमें प्लेलिस्ट मिलेगा। प्लेलिस्ट जून से लेके सितंबर तक के जो एग्ज़ाम के बाद, यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के बाद जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है इसमें कवर किया जाएगा। ठीक है। और दिन पर दिन हम सुधार करते जा रहे हैं कि डिजिटल रूप में बेहतर प्रदर्शन करें या आपके समक्ष प्रस्तुत करें जो तथ्य हैं। ठीक। तो आप लोग प्लेलिस्ट जरूर देखिएगा। और साथ ही में मैं ये बता दूं कि हिस्ट्री का मेरा प्लेलिस्ट पहले का बना हुआ है, जो 2022 में प्री का, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट उन लोगों के लिए है जो हिस्ट्री पढ़ चुके हैं और लगता है कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं यार, हमको समझ में नहीं आता है। तो आप यकीन मानिए वहाँ के प्लेलिस्ट देख लीजिए। और साथ ही साथ हमने यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे लिंक हम नीचे दे देंगे, वहां पे जाके हमने पीडीएफ शेयर किया है, उस पीडीएफ को पढ़ लीजिएगा। देखिए, अगर 25 क्वेश्चन आते हैं ना, तो यकीन मानिए कि 5 क्वेश्चन तो आप हिला नहीं सकते हैं, 5 क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा। और या जो हिस्ट्री के बहुत विद्वान होते हैं उनको भी नहीं पता होता है, तो हम 5 क्वेश्चन के पीछे नहीं भागेंगे, जो 20 इजी हैं उनके पीछे भागेंगे। उसमें ये बहुत मददगार करेगा, बहुत मदद करेगा हिस्ट्री वाला प्लेलिस्ट। तो आप लोग जाके देखिएगा, और उसमें जो बेसिक छोड़ दिए हैं इस बार अपडेट करेंगे। हिस्ट्री देखिए, पॉलिटी के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन जो गलत होते हैं वो हमने प्लेलिस्ट बना दिया, उसे भी देखिए कि आपके जो क्वेश्चन गलत होते हैं ना वो गलत नहीं होंगे। हिस्ट्री का तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि जो टफ लगता है ना वो सारे हमने हाथ से, आपने खुद मेहनत करके हाथ से लिखा है, और उसको पीडीएफ के फॉर्मेट में, थोड़ा हो सकता है तेज बोला हो या कुछ ऐसा हो तो उसे मैनेज कर लेना, बट है इंपॉर्टेंट। ठीक। तो वहां पे देखना, पॉलिटी सेक्शन का देख लेना, साइंस एंड टेक का हमने जो लेक्चर दिया है वो इंपॉर्टेंट है, हमेशा के लिए इंपॉर्टेंट रहता है, वो देख लो। तो पहले से प्लेलिस्ट है, आप लोग उसको देखो और उसका लाभ उठाओ। तो चलिए हम लोग चलते हैं करंट अफेयर की तरफ। करंट अफेयर, अच्छा, जिन लोगों को मेंस ज्वाइन करना है वो 9044636324 हमारा पेड बैच चल रहा है, जो मेंस पे फोकस है बेसिकली, वो मेंस ज्वाइन कर सकते हैं। और सेल्फ स्टडी करना है तो वो मटेरियल ले सकते हैं। मटेरियल टू द पॉइंट होगा। आप हमारे जो लेक्चर लिए गए हैं वो लेक्चर में देख सकते हैं कि कंटेंट कैसा है, आप देख सकते हैं और उससे भाप सकते हैं कि एग्जाम में वैसे ही आते हैं कि कैसे आते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग पहला देख रहे हैं करंट में योजना और परियोजना। तो योजना और परियोजना में आए तो पहला हमारा आता है वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना। देखो, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसके तहत एक भारत नाम का ब्रांड है, उस भारत नामक ब्रांड से सारे फर्टिलाइजर या उर्वरक बेचे जाएंगे, जैसे भारत यूरिया, ठीक है, भारत पोटास, मतलब सबके सामने भारत लगा होगा, ब्रांड होगा भारत। तो जितने भी उर्वरक अब बेचे जाएंगे भारत के नाम से बेचे जाएंगे। पहली बात वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात है कि सरकार ने जो उर्वरक सब्सिडी योजना के नाम से पहले चला आ रहा था उसका नाम परिवर्तन कर दिया है। अब क्या कर दिया है, उर्वरक सब्सिडी योजना के तहत प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक परियोजना कर दिया है। तो उर्वरक सब्सिडी परियोजना का नाम बदल के क्या कर दिया है, भारतीय जन उर्वरक परियोजना, प्रधानमंत्री आगे लगा लेना। ठीक है। नेक्स्ट देखें तो प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। जानते हो कि शिक्षा का स्तर भारत में बहुत खराब है। ठीक है। और कौशल विकास का तो क्या कहना, जो रिपोर्ट देखोगे द स्किल रिपोर्ट, द स्किल इंडिया रिपोर्ट, उसमें पता चल जाएगा कि कैसा दे रहे हैं। ठीक है। कौशल की भी तो सुभान अल्लाह। तो इस शिक्षा को सुदृढ़ करने के लिए पीएम श्री योजना आया, अर्थात पीएम श्री का मतलब प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। ठीक। और इस योजना को शिक्षा दिवस के अवसर पे घोषणा किया गया, किसके द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा। तो शिक्षक दिवस कौन सा होता है, तो शिक्षक दिवस होता है 5 सितंबर को। ठीक है। हमने शिक्षा दिवस पहले शायद बोल दिया था, तो शिक्षक दिवस की बात हो रही है। ठीक है ना। तो इसके अंतर्गत क्या होगा कि हम खोज उन्मुख बनेंगे। इसमें स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, राइजिंग इंडिया को राइज करना है,
तो इंडिया की राइजिंग करना है तो रिसर्च में हम क्या हैं, बहुत खराब हैं, परफॉर्मेंस है। तो रिसर्च को कैसे होगा, जब हम खोजी प्रवृत्ति को बढ़ावा देंगे तभी होगा, ठीक है। ज्ञान को बढ़ावा देंगे तभी रिसर्च होगा। तो खोजी और ज्ञान को बढ़ावा देना है, और साथ ही साथ जितने टेक्निकली साउंड करना है, टेक्नोलॉजी को उपयोग करना है, टेक्नोलॉजी को प्रमोट करना है, स्मार्ट कक्षा बनाना है, क्लासेस करना है, खेल और जो मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो सबको बढ़ावा दिया जाएगा प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया में, ठीक है ना। और जो मेंस के बच्चे हैं वो जरूर नोट कर लेंगे शिक्षा में इस योजना को, ठीक। दूसरी बात है स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन कार्यक्रम चलाया गया है। तो स्टूडेंटशिप प्रोग्राम फॉर आयुर्वेद रिसर्च केन, जिसका नाम है स्पार्क। स्पार्क एक और चीज है जो इसरो द्वारा लॉन्च किया गया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हो क्या, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो स्पार्क एक आयुर्वेदा के लिए है, रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए। इसमें जो शोधार्थी होंगे, रिसर्च करने वाले होंगे, उनको 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी, ठीक है। और कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस स्पार्क से टैली कर रहा था। जो इसरो के द्वारा कुछ महत्वपूर्ण है वो हमने आपसे पूछा है, बस इसरो को इशारा दे दिया, ठीक। प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना की बात अभी क्यों आ रही है, ये तो 2014 में लॉन्च हुआ था। 2014 में 28 अगस्त को लॉन्च हुआ था। तो 28 अगस्त 2022 को ये 8 साल हो गए, इसलिए इसकी बात उभर के आ रही है। तो पूछा जा सकता है कि कब लॉन्च हुआ, ठीक है, 8 साल कब हुए, तो 28 अगस्त ध्यान रखना है। इसमें सबसे बड़ी बात है प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत कितने बैंक खाते खोले गए हैं, तो 46.25 करोड़ खाते खोले गए हैं, ठीक। और इन 46.25 करोड़ खातों में 1,73,954 करोड़ रुपए जमा है। तो सोचो कि बैंक, ये प्रधानमंत्री जनधन योजना के आने से बचत में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, और जो वंचित ग्रुप हैं वो सशक्त हो रहे हैं। एक न्यूज है स्मृति वन स्मारक। स्मृति वन स्मारक क्या है, ये अत्याधुनिक स्मृति वन भूकंप संग्रहालय है। कहाँ पे ये स्थापित किया गया है या इसका उद्घाटन किया गया है, तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गुजरात में भुज में किया गया, भुज जिले में, ठीक है। और भुज जिले में जानते हो कि भुज में एक भयंकर भूकंप आया था। कब आया था, 2001 में आया था। और उसमें बहुत सारे लोग क्या हुए थे, अपनी जान से हाथ धो बैठे थे, बहुत सारे लोग। तो उन जितने लोग अपनी जान गंवाने वाले थे उनके नाम भी अंकित हैं इस संग्रहालय में, ठीक। नेक्स्ट है कि जब गुजरात के दौरे पे प्रधानमंत्री मोदी गए थे तो सरदार सरोवर परियोजना के नाम जानते होंगे। सरदार सरोवर परियोजना का एक ब्रांच है नहर जो कच्छ जिला से होके गुजरती है। तो वो कच्छ जिले की शाखा का क्या किया, वो उद्घाटन किया, कौन, मोदी साहब ने। तो वो कच्छ शाखा नहर का लंबाई कितना है, तो 357 किलोमीटर है, 357 किलोमीटर, ठीक। अब आ जाओ ग्रामीण उद्यमी परियोजना। ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां से स्टार्ट हुआ, तो रांची झारखंड में इसके दूसरे चरण का स्टार्ट हुआ, दूसरा चरण स्टार्ट हुआ रांची झारखंड में। किसके द्वारा ये परियोजना लॉन्च किया गया, तो देखो एक तरफ राष्ट्रीय कौशल विकास निगम है, तो दूसरी तरफ सेवा भारती और युवा विकास सोसाइटी मिलके इस परियोजना को लॉन्च किया है। तो किसके लिए है, तो जो जनजाति हैं, एसटी हैं, उनके समावेशी विकास और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए कौशल प्रशिक्षण देना है। क्या देना है, कौशल प्रशिक्षण को बढ़ावा देना है कि उनकी समावेशी विकास हो, ठीक, एसटी का। तो ये बात समझ में आया, ग्रामीण उद्यमी परियोजना कहां से लॉन्च किया गया, तो रांची झारखंड से, ठीक। अब चलते हैं दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे परियोजना, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एशिया का सबसे लंबा वन जीव गलियारा निर्मित किया जा रहा है। कितने किलोमीटर का, तो 12 किलोमीटर का वन जीव गलियारा, और ये एशिया का है, तो इंपॉर्टेंट है ये। तो कौन से नेशनल पार्क से होके गुजरेगा ये दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, तो राजाजी नेशनल पार्क से ये गुजरेगा, राजाजी नेशनल पार्क से गुजरेगा, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना। और ये है कहाँ राजाजी नेशनल पार्क, मालूम होगा, उत्तराखंड में। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी क्यों न्यूज में रहा है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना 2022 तक था।
अब इसको एक्सटेंड करके 2024 तक कर दिया गया, इसलिए ये न्यूज में रहा। तो अब बोला जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना को एक्सटेंड करके शहरी को कब तक कर दिया गया, तो 2024 तक कर दिया गया। और इसको महुआ ने अर्थात आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने जो प्रस्ताव है 2024 तक करने का, उसको मंजूरी भी दे दिया है। ठीक, अब नेक्स्ट है मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट, याद होगा कि अभी हाल में तेलंगाना ने भी यही किया था, लॉन्च हुआ था हैदराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट हैदराबाद से। लेकिन नॉर्थ ईस्ट में किसके सहयोग से, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सहयोग से नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश द्वारा ये लॉन्च किया गया, अरुणाचल प्रदेश द्वारा, ठीक ना, में शुरू किया गया। कौन सा, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट। तो ध्यान रखना तेलंगाना भी यही है और यहाँ पे भी WEF था, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम था। ठीक, अब नेक्स्ट चलते हैं नेथन्ना बीमा योजना। नेथन्ना बीमा योजना किस सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, तो तेलंगाना सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। अच्छा, हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अगस्त को मनाया जाता है हथकरघा दिवस। तो नेथन्ना बीमा योजना हथकरघा दिवस को लॉन्च किया गया था। इसका मतलब है कि हथकरघा, जितना हथकरघा है तेलंगाना में, उनको क्या करना है, सुदृढ़ करना है, अर्थात उनके जो हथकरघा और बिजली करघा बुनकर हैं, उनके परिवारों को 15 लाख रुपए की बीमा कवर देगा। कितने लाख का, 15 लाख का। ठीक है, तो 15 लाख का बीमा कवर है किसके लिए, जो बुनकर परिवार है। नेथन्ना बीमा योजना और तेलंगाना ने शुरुआत की। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री आदि ग्राम योजना, आदि आदर्श ग्राम योजना। तो आदि से पता चल रहा है कि यहाँ पे कुछ तो है, और आदि का मतलब यहाँ पे ट्राइबल से है, जनजाति से है। तो इसमें जनजाति कार्य मंत्रालय है। जनजाति कार्य मंत्रालय ने जो जनजाति हैं उनके सामाजिक आर्थिक विकास के लिए, सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए ये प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना लॉन्च किया है या लागू किया है। कब से कब तक लागू होगा, तो ये योजना 21-22 से लेके 25-26 तक लागू होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है जो चयनित इसमें किए जाएंगे, इस योजना के अंतर्गत जो गांव चयनित किए जाएंगे वहां पे उस गांव का सामाजिक आर्थिक उत्थान किया जाएगा। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब नेक्स्ट चलें, इंडिया की उड़ान पहल। इंडिया की उड़ान पहल वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सी मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया, तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको लॉन्च किया है, पहल स्टार्ट किया। किसके सहयोग से, तो गूगल के सहयोग से। दूसरा इंपॉर्टेंट, तो इंडिया की उड़ान पहल किसके द्वारा शुरू किया गया है, संस्कृति मंत्रालय। दूसरा क्या, किसके सहयोग से, तो गूगल के सहयोग से। तीसरा, आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस पहल की शुरुआत हुई है। तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट आ जाओ, विश्वास प्रोजेक्ट। विश्वास प्रोजेक्ट क्या है, जैसे एक सुना होगा, पिक्चर देखा होगा, त्रिनेत्रा, देखा है कि नहीं देखा, त्रिनेत्र, तो सब कुछ त्रिनेत्र देख रहा है, ऐसा आप लोग देखे होंगे तो ठीक है, नहीं तो जान लो कि ये सब कुछ देखने का मतलब है कि इतना टेक्निकली साउंड होगा, टेक्निकली क्या होगा, टेक्नोलॉजी से साउंड होगा या अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, जिसके माध्यम से पूरे स्टेट में जहां लॉन्च किया गया है, पूरे स्टेट में नियंत्रण किया जाएगा, अर्थात देख रेख किया जाएगा। तो ये अमित शाह द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया। कहाँ पे, तो गांधीनगर गुजरात में। दूसरी बात है कि इस प्रोजेक्ट के तहत गुजरात पुलिस के स्टेट लेवल कमांड और कंट्रोल सेंटर जो त्रिनेत्र है वो अत्याधुनिक सुविधाओं का से युक्त होगा। ठीक है ना, तो विश्वास प्रोजेक्ट किससे है, त्रिनेत्र से जुड़ा है। ठीक है, तो विश्वास से ध्यान रखना, विश्वास प्रोजेक्ट किसके लिए, कहाँ लॉन्च हुआ है, तो गुजरात में हुआ, और किसको, तो पुलिस को सशक्त करने के लिए। अब आ जाओ ऑपरेशन और अभियान। ऑपरेशन और अभियान से क्वेश्चन हर साल आते हैं, तो एक क्वेश्चन तो जरूर आता है। युद्ध अभ्यास, जानते हैं कि युद्ध अभ्यास किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और यूएस के बीच में होता है। लेकिन ये कौन सा नंबर का था, तो 18वां नंबर का था, और कहाँ पे हुआ, तो औली उत्तराखंड में, औली उत्तराखंड में हुआ है। ठीक है ना। दूसरा युद्ध अभ्यास देखें तो युद्ध अभ्यास वोस्तोक, वोस्तोक कहाँ पे हुआ, तो ये पूर्वी रूस में हुआ, जिस कौन से जिले में, तो सर्गवेस्की जिले में आयोजित हुआ। और युद्ध अभ्यास वोस्तोक एक बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यास है। ठीक है ना, इसमें भारत के तरफ से गोरखा राइफल ने पार्टिसिपेट किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट है गोरखा राइफल। ठीक है ना, ध्यान रखना। अभ्यास पिच ब्लैक,
अभ्यास पिच ब्लैक रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, एयरफोर्स द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, ध्यान रखना। और कहाँ पे आयोजित हुआ, तो ये ऑस्ट्रेलिया में ही डार्विन में आयोजित हुआ, और हर 2 साल पे ये अभ्यास पिच ब्लैक होता है, ठीक। साइबर सुरक्षा अभ्यास एक हुआ जिसका नाम था सिनर्जी। तो सिनर्जी नाम अपने आप में वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिनर्जी किस लिए है, तो रैंसमवेयर जो अटैक हो रहे हैं उनको रोकने के एक पहल है या अभ्यास है। तो रैंसमवेयर में क्या होता है कि रैंसम वायरस होते हैं, वो अटैक करते हैं और वो आपके पीडीएफ या वीडियो लॉक कर देते हैं, और जब आप खोलना चाहते हैं तो नहीं खुलेगा, तो वो कुछ ना कुछ रैंसम की मांग करते हैं। रैंसम का मतलब कि पैसे की मांग करते हैं, और वो पैसे देने पे ही वो खोलते हैं। तो वो रैंसम से बचना क्या है, उसके लिए सिनर्जी अभ्यास है, ठीक है ना। अब किसके तहत किया जाएगा, तो साइबर सुरक्षा का मामला है, तो इसका मतलब है कि कौन सी मिनिस्ट्री होगा, इलेक्ट्रॉनिक और आईटी मिनिस्ट्री होगा, ये तो पक्का है। दूसरी बात है कि सिनर्जी में कौन कौन किसके सहयोग से हुआ, तो सिनर्जी में सर्टीन का नाम सुने हो, सर्टीन का मतलब इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, और दूसरा सिंगापुर के साइबर सुरक्षा एजेंसी के सहयोग से ये सिनर्जी को आयोजित किया गया, मतलब अभ्यास किया गया। तो इसका थीम क्या था सिनर्जी का, तो थीम था रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना। रैंसमवेयर हमलों से निपटने के लिए सुदृढ़ नेटवर्क बनाना इसके थीम थे। अब नेक्स्ट है एक्स बिनबैक्स 2022 किसके किसके बीच में हुआ, तो भारत और वियतनाम के बीच में, और ये तीसरा संस्करण है। और कहाँ पे हुआ, तो चंडी मंदिर हरियाणा में आयोजित किया गया था। एक्स बिनबैक्स किसके बीच में, भारत और वियतनाम के बीच में, ठीक। नेक्स्ट है अल नजा 4 किसके किसके बीच में होता है, तो भारत और ओमान के बीच में होता है। और चौथा संस्करण ये था, कहाँ पे आयोजित हुआ, तो राजस्थान में हुआ। राजस्थान में भी कहाँ, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में। तो अल नजा 4 किसके किसके बीच में होता है, भारत और ओमान के बीच में, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट युद्ध अभ्यास उदार शक्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों उदार शक्ति किसके किसके बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में होता है। और कहाँ पे आयोजित हुआ था, मलेशिया में। तो युद्ध अभ्यास उदार शक्ति किसके बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में। नेक्स्ट है अभ्यास ब्रज प्रहार। ब्रज प्रहार तो बड़ा पीछे से भी पढ़ते आ रहे हैं, इंडिया और यूएस के बीच में है, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन क्या बनेगा, कौन से नंबर का, 13वें नंबर का है। और कहाँ पे आयोजित हुआ, तो बकलो कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। नेक्स्ट है समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास, एमपीएक्स किसके किसके बीच में समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट, भारत और फ्रांस के बीच में हुआ। और नौसेना है, तो समुद्री के मतलब नौसेना होगा। कहाँ पे आयोजित हुआ, तो नॉर्थ अटलांटिक महासागर में, नॉर्थ अटलांटिक महासागर में आयोजित हुआ, ठीक है। तो ये हमारा योजना परियोजना, और हम लोग इससे पहले भी क्या देखे थे, तो योजना परियोजना हमारा हो गया, और युद्ध अभ्यास, ठीक है। तो इतना हम लोग इंपॉर्टेंट जो था वो सितंबर तक का वो देख लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे देखते हैं अगला टॉपिक क्या है, तो वो भी इंपॉर्टेंट ही रहेगा। 1-2 और होगा, सितंबर तक हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग नवंबर तक भिड़ेंगे। और हाँ, हाल अभी जस्ट ही कुछ दिन में हम 1 दिसंबर से बैकअप लेके स्टार्ट करेंगे और इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे। अगर आप लोग उसका बेनिफिट उठाना है तो आप लोग यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम पे, और साथ में इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर भी करिएगा कि और लोगों का प्यार मिले इस चैनल को। थैंक यू सो मच।